नमस्ते, शरण शरणार्थी। हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं रफीक। स्पर्श भाग 1, कक्षा 9 से रविदास के पद। बच्चों, इस वीडियो में हम रविदास के पदों का भाव या आशय को देखेंगे। कवि परिचय। रविदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रविदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रविदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रविदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रविदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रविदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। रविदास भगवान से संबंधित जोड़ने के लिए कोशिश करता है और उनसे तुलना करता है। कैसे भक्त और भगवान जैसे समाये हुए हैं, वो भगवान हमें ही समाया हुआ है। कैसे? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। हे प्रभु जी, तुम्हारा और मेरा संबंध कुछ इस प्रकार है। आप चंदन की तरह हो, मैं पानी की तरह। जैसे ही चंदन जब उसकी खुशबू जो है पानी में बिखेर देता है, ठीक उसी प्रकार का संबंध आपका और मेरा है। जैसे आपकी खुशबू जो है मेरे अंग में जो अंग अंग में समा गया है। आपकी खुशबू से पूरी तरह से मेरा अंग खिल उठा है, झूम उठा है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। दूसरे पंक्ति में कवि रविदास इस तरह से तुलना करते हैं प्रभु से। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु तुम घने बादल की तरह हो, बन हम मोरा ने घने जंगल में रहने वाला मोर की तरह मैं हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर नाम का जो पक्षी जो है, जैसे चंद को एकटक होकर निहारता रहता है, मतलब एकटक मतलब बिना पल के झपकाए उसको दिन रात रात भर उसको देखता रहता है। ठीक उसी प्रकार मैं आपकी प्रतीक्षा में मोर बनकर बादल को देखते हुए निहारते रहती हूँ। जैसे ही आपका जो दर्शन हो जाता है, जैसे ही उसकी जो भनक, बादल आने की जो भनक जो मोर को लग जाती है, मैं खुशी से झूम जाती हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पर मैं भी चकोर नाम के पक्षी की तरह ही आपको निहारते हुए इंतजार में बैठा हुआ हूँ। इस पंक्ति में कवि रविदास प्रभु जी की तुलना दीपक से करते हुए कहते हैं, हे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु तुम दीपक के समान हो और मैं उसमें रहने वाली बत्ती की तरह हूँ। जैसे वह दिन रात जो है रात दिन जो जलती रहती है रात दिन अपने आप को जलाकर बत्ती जो रोशनी कैसे वहाँ पे फैलती रहती है, ठीक उसी प्रकार आपका नाम का जो दिया जो लौ कहते हैं,
जो वह मेरे मन मंदिर में जल रही है। मैं आपका ने आपका और मेरा संबंध ठीक उसी प्रकार है जो दीपक और बत्ती की तरह है, और जो मैं आपके प्रेम में डूब गया हूँ, यानी पूरी तरह से घुल मिल गया हूँ। कवि रविदास प्रभु जी की तुलना कीमती और पवित्र मोती से करते और अपने आप को धागे से वो बताते हैं। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलता सुहागा। हे प्रभु, तुम तो एक पवित्र कीमती मोती के समान हो और मैं साधारण सा धागा। जैसे ही धागे के अंदर जो कीमती मोती या पवित्र मोती को पिरोया जाता है, जो उसका कीमत वहाँ पे सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे सोने ही मिलत सुहागा, यानी जैसे सोनार जो है सोने को क्या करता है, साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए सुहागा डालता है सोने पे। जो सुहागा सुहागा का अर्थ होता है एक तरह का द्रव्य, एक पदार्थ जो क्षार द्रव्य कहते हैं। उसको डालते ही सोना साफ हो जाता है, स्वच्छ हो, यानी चमकने लगता है। ये ठीक उसी प्रकार आपका और मेरा संबंध उसी प्रकार है। मोती धागे की तरह है, सोना सुहागा की तरह है, जो से मिलने पर जो कीमत बढ़ जाती है। हमारा और आपका संबंध एक तरह का अटूट है। इस पंक्ति में कवि रविदास कहते हैं, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। मैं रविदास ऐसा यानी ऐसी भक्ति मैं वहाँ पे करता हूँ आपको कि आप स्वामी की तरह हैं, मैं दासा की तरह। दास मतलब नौकर की तरह हूँ। हमारा और आपका संबंध ठीक उसी प्रकार है, एक मालिक और नौकर के बीच में जो रहता है। जो मालिक जो कुछ भी आज्ञा जो कहा जाता है उसका पालन नौकर करता रहता है, ठीक उसी प्रकार का हमारा संबंध है। यहाँ पर कवि रविदास यह बताने की यह भावना यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि अपने दास्य भाव को व्यक्त कर रहे हैं, है ना। नौकर की जो भावना यानी इतना निष्ठावंत होकर वहाँ पर यानी पूरी तरह से निष्ठा से वो काम करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। उनका और भगवान का संबंध ठीक मालिक और नौकर की तरह है। यहाँ पर इस तरह की भक्ति वो करने की बात कह रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा कि इस पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना जो है किन किन चीज़ों से जो उन्होंने की है। इस प्रकार है, भगवान की जो तुलना की गई है चंदन, बादल, दीपक, मोती, मालिक। और भक्त यानी रविदास अपने आप को जो पानी, मोर, बत्ती, धागा, नौकर, इस तरह से जो उनके बीच में जो संबंध जोड़ दिया है, जो रिश्ता अटूट है। यही तो रविदास और भगवान के बीच में जो अपने आप को इस तरह की जो निदर्शनों को देकर अपने आप को संबंध जोड़ रहा है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पहले पद के बारे में अध्ययन किया है। तो फिर नए दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।